रत्नं सनन्द्यानन्दिनो चेनिनन्दशः परमितत्पदिविन्दुक नम्यो चेतशः गुरुवेशिंहपतिरुई गुपतिज्ञान सहका तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार हम जो जनवरी अरिथति अरिथ जो वैनाशि भवजो मम ज्ञाने कर लो एक को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार हर के ध्रुव शरण उत्पन्न जैवन 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 अर्थ स्वभाव परम प्रकाशक ब्रह्म ज्योति। ये अपना विषय चल रहा है सम्यक सम्यक की विशेषता को लेकर चर्चा कर रहे हैं और जिसमें अपन ने सम्यक पर्याय में आने के बाद या पर्याय में आया हो या ना आया हो तो भाव में उसकी पहचान होने के बाद ज्ञानी साधक के जीवन का पूरा क्रम बदल जाता है। मतलब उसके जीवन में जागृति, उसके जीवन में अंतरात्मा की प्रति सावधानी, सतर्कता, ये अद्भुत होती है। क्योंकि ज्ञानी का जीवन बोलता है, ज्ञानी का आचरण बोलता है, ज्ञानी का जीवन बोलता है, उसका आचरण बोलता है, उसकी अंतरंग की सिद्धि बोलती है। क्या जीवन है उसके अंदर, क्या आचरण है उसके अंतर की सिद्धि क्या है, उसके अंतर का वैभव बोलता है। वैभव अपन सुन रहे हैं ना भैया लगातार कि आत्मा में अनंत गुण, उन अनंत गुणों में से एक अपना सम्यक का गुण है और सम्यक में अनंत गुण समाहित है और उन सम्यक में से अपन मूल 8 गुणों की चर्चा, मूल गुणों संवेग, निर्वेद, निंदा, ग्रह, उपसम, भक्ति, वात्सल और अनुकंप, अपन मूल 8 गुणों की चर्चा करें। इसमें अपन ने सबसे पहले अपन ने संवेग की शक्ति को जाना भी है कि जब जीव अपने सम्यक को पहचानता है या जब ज्ञान में सम्यक को अनुभव करता है या सम्यक रूप शक्ति का जब उसके अंतर से प्रादुर्भाव प्रकट हो तो वह अपने स्व अर्थ रूप, अपने आत्मा के वेग रूप, अपने दर्शन ज्ञान की शक्ति रूप उछलता है, अपने अंतर के पुरुषार्थ रूप छलांग लगाता है। दूसरा अपन ने सुना भैया निर्वेद, कि जब वो परमात्म शक्ति सम्यक स्वानुभव में प्रकट होता है, सम्यक सत्ता रूप
स्वीकार होता है, तो ऑटोमेटिकली जीव के ज्ञान में निर्वेद शक्ति का जन्म होता है, निर्वेद गुण का जन्म होता है, निर्वेद गुण जानने में आता है। और निर्वेद गुण के कारण जीव को अपने ध्रुव स्वभाव का सहकार बना रहता है। वो जो अध्रुव पर्याय हैं, जो कर्म कलंक है, उन सबसे निर्लिप्तता भाषित होती है, उन सबसे भिन्नता, अर्थात भिन्नता नहीं, वो सब है ही नहीं, वो मैं ही सत्ता हूँ, ऐसी ऐसी अपने नास्तिक स्वभाव की शक्ति प्रकट होती है। अस्तित्ववान अपना आत्मा है, शुद्ध आत्मा की सत्यता, शुद्ध आत्मा की स्वरत और किन्नवे पर्याय परिणमन कर्म कालिमा कलंक भाव है ही नहीं। इसके बाद इस आत्म सुरति के बल पे, इस तत्व सुरति के बल पे, आत्म जागरण के बल पे उसको निंदा की शक्ति प्रकट होती है। निंदा गुण, कैसा निंदा गुण भैया? कि वह आत्म जागृति पूर्वक ज्ञान विज्ञान की अनुमोदना करता है, ममल दर्शन ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करता है। आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा परिपूर्ण जो आत्मा का स्वभाव है, ऐसे आत्म स्वभाव को, ऐसे ज्ञान स्वभाव को अनुमोदता है। भैया जितना विकार भाव है, अज्ञान भाव है, मोह भाव है, इन सब की निंदा करता है। जितनी अज्ञानता है, अज्ञान सहित हुए व्रत है, नियम है, तप है, ज्ञान सहित जो मूर्छा सहित होने वाला दिन रात का आचरण है, इन सब की निंदा करता है और अपनी आत्मा को विशुद्ध। इसके बाद अपन ने कल चर्चा करी थी भैया ग्रह गुण की। गुरु के सामने जाता है भैया, अपने अपराधों को कहता है, अपनी गलतियों को गलती मानता है और अपने ही दोषों को, क्योंकि जगत में कोई किसी का गलत करने वाला नहीं है, जो कुछ भी होता है अपने कर्मों की वजह से। इसलिए गुरु के सामने जो अपने में अज्ञान का बोध हो रहा है, अपराध जो हो रहा है, संयम में अपराध हो रहा है या फिर सुरति में या तो अज्ञान में, जो भी अज्ञान के जो दोष लग रहे हैं, उन दोष को मिटाने के लिए सदगुरु के सामने ग्रह या विनम्र विनय सहित उनसे अपने दोषों को कहता है और प्रायश्चित या प्रक्षालन ले। कितने गुण हो गए भैया? संवेग हो गया, निर्वेद हो गया, निंदा हो गई, ग्रह हो गई, 4 गुण हो गए। प्रारंभ के 4 हो गए, अब अंत के 4 बचे। उपसम, भक्ति, वात्सल और अनुकंपा। तो भैया अब अपन चल रहे हैं उपसम की। उपसम क्या है भैया? उपसम किसे कहते हैं अपन? उपसम को तो अपन समझते हैं भैया, प्रथमोपसम सम्यक दर्शन जब जीव को होता है, जब जीव अंतर आत्मा की अनुभूति करता है, तो उस समय जो कर्म प्रकृतियां दब जाती हैं सब, उन सारी कर्म प्रकृति के दबने से जो शुद्धात्मा का निर्विकल्प अभेदन होता है, जिससे कसाय कर्म कालिमा सब नीचे दब जाते, सब 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 विकार नीचे दब जाता है और मात्र स्फटिक मणि के समान जगमगाता हुआ अपना चैतन्य गायक परमात्मा प्रकट हो जाता है। उपसम सम्यक दर्शन को तो अपन जानते हैं, लेकिन अब गुरु महाराज यह कह रहे हैं उपसम गुण। भैया उपसम गुण क्या हुआ? उपसम गुण हुआ भैया कसायों के प्रति अरुचिवान होना, इसे प्रसम कहते हैं। वहां क्या बोलते हैं, जब अपन चारित्र की अपेक्षा से जब अपन सम्यक दृष्टि को कहो तो प्रसम आदि संवेक प्रसम आदि गुण नहीं कहते, संवेक प्रसम अस्थि का है, ये 4 गुण कहे जाते हैं, वो अपन वहां चर्चा करते हैं। यहाँ चर्चा क्या है भैया? उपसम। उपसम मतलब भैया कसाय, जो कसाय भाव है या पाप आदि के भाव है, अशक्ति आदि के भाव है, उन भावों का उपसम करना। अब तीव्र कसाय आदि के भावों को उपशमित करना। देखो भैया अनंत काल से, बहुत अच्छे सुनना इस बात, अनंत काल से लोभ क्रोध मान माया, लोभ क्रोध मान माया, इन 4 कसायों में पापों में जीव तन्मयता से रत रहा है, तन्मयता से इन कसायों के तीव्र वेग में डूबा रहा है।
इन कसायों का ही भोजन किया है जीव, इन कसायों को ही अपना आहार बनाया है भैया। लेकिन सम्यक दृष्टि क्या होता है भैया, आत्मार्थ जीव क्या होता है, उपसम की भावना से संयुक्त, प्रशम की भावना से संयुक्त होता है। तो क्या होता है भैया उसके जीवन में, उसके जीवन में कसायों के प्रति पक्ष नहीं होता, उसकी कसाय तीव्र नहीं होती। जिन भगवान के वचनों का श्रद्धानी होता है, अपने स्वभाव का रुचिया होता है, भगवान के द्वारा दी हुई आज्ञा का पालन करने वाला होता है, सदाचार में उसका जीवन होता है, और भैया कसायों के प्रति अरुचि का भाव, विषम अर्थात कसायों को मंद करना भी। जिसकी कसाय मंद है, जिसका लोभ मंद है, जिसका क्रोध मंद है, जिसको माया कसाय की तीव्रता नहीं पेर रही, जिसकी कसाय माया मंद है भैया, जिनकी क्रोध मान माया लोभ अहंकार का भाव तीव्र नहीं है भैया, जिसको कसाय की मंदता है, उपसम भैया, उपसम रस का प्याला, प्रसम रस का प्याला, आत्म अनुभूति के रस का प्याला, आत्म चिंतन के रस का प्याला भैया, जिसको कसायों की मंदता है भैया, इसलिए स्वभाव की रुचि पूर्वक, स्वभाव की, इसलिए उसे कसाई की मंदता ना कहके हम इसको शब्द चेंज कर देते हैं, सब कह रहे हैं इसे कसायों की रुचि नहीं, इसे कसाय भाव में रुचि नहीं है भैया। और जिन्हें कसाय भाव में रुचि नहीं है और अपने तत्व की रुचि है भैया, अपने स्व निर्मल भाव की रुचि है, स्व ज्ञायक स्वभाव की रुचि है। कोई राग देश के परिणाम दिखते नहीं कि घर में क्या हो रहा, बाहर क्या हो रहा, संसार में क्या हो रहा, देश में क्या हो रहा, जिन्हें ये प्रभाव दिखते ही नहीं है। उपसम भैया, उपसम, उपसम रस में डूबे हुए, अंतर आत्मा के उपसम रस में डूबे हुए, ज्ञान रस में डूबे हुए जीव एक को क्या क्या करते हैं भैया, जिन्हें अपने अंतर में आनंद अमृत का रसपान है, प्रसम की भावना से जो संयुक्त है भैया, अर्थात कसायों का पक्ष छोड़ चुके हैं, अनंतर मंदी कसायों का पक्ष छोड़ चुके हैं, अनंत संसार को जो त्यागने के लिए तत्पर है। तीव्र कसाय जिनके अंदर देखी नहीं जाती, क्या देखी जाती है जिनके अंदर भैया, जो सहज सरल स्वभाव वाले हैं, तीव्र मायाचारी के परिणाम जिनमें नहीं देखे जाते, जिनमें आसक्ति भाव तीव्र नहीं देखा जाता भैया। फिर जो उपसम गुण के धारी है, उपसम बार बार अपनी अंतरात्मा का रस पीते हैं, बार बार अपने गायक तत्व के बोध में रत रहते हैं, बार बार अपनी ध्रुवता का बोध जगाते हैं, बार बार अपने स्वचतुष्टय को अपने ही में ही देखते हैं, अपने अतीन्द्रिय अमृत रस का पान करते हैं भैया। स्वचतुष्टय का बोध, स्वचतुष्टय में रमणता, स्वचतुष्टय में सहज लीनता भैया, जिन्हें स्वचतुष्टय ही प्रिय है, स्वचतुष्टय की भावना ही प्रिय है भैया, ऐसे उपसम गुण के धारी है जी, सम्यक को जानते, सम्यक की विशेषता है भैया, क्या विशेषता है भैया, उपसम, उपसम गुण है सम्यक, उपसम गुण है सम्यक का। क्या है भैया उपसम गुण, कि ये कसाय आदियों को जीर्ण क्षीण कर देता। बहुत अच्छी बात है चेतनात्मा, सुनो, जिन कसायों में अपनी आत्मा जल रही है, जिन कसायों में अपने जीवन जल के काला हुआ जा रहा, कोयले की तरह खाक हुआ जा रहा, जिन आसक्ति में, जिन कसाय में, जिन वेदनाओं में, जिन चिंताओं में जल के अपना जीवन कोयले की तरह काला हुआ जा रहा भैया, एक चंदन की लकड़ी को भी जलाओगे तो वो सुगंध तो देगी, याद रखना भैया, चंदन की लकड़ी को भी जलाओगे सुगंध देगी, आनंद की अनुभूति होगी, लेकिन वो चंदन जल के खाक होगा तो वो भी कोयला ही बनेगा भाई, वो भी राख ही बनेगा, और उसकी राख भी काली होगी, गोरी नहीं होगी भाई, भूर जैसी होती वैसी होगी भाई। वो क्या कह रहे हैं गुरु महाराज, चंदन को भी जलाओगे, चंदन को जलाओगे तो सुगंध तो आएगी, अन्न 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 को जलाओगे तो बदबू आएगी, दुर्गंध फैलेगी, लेकिन चंदन को जलाओगे तो भी सुगंध आएगी। लेकिन भैया बनेगा वो कोयला ही, रहेगा वो कोयला ही। जैसे चंदन का उपयोग जलाने के लिए नहीं किया जाता, चंदन का उपयोग तो क्या कहते हैं शीतलता के लिए किया जाता, औषधि के लिए किया जाता, और लोग हवन पूजा के लिए करते हैं, वातावरण की शुद्धि के लिए किया जाता,
एक उदाहरण दिया हमने आपको कि चंदन को कुछ भी करोगे ना, शीतलता का ही अनुभव देगा, आनंद और सुगंध का ही अनुभव देगा, लेकिन जलेगा तो काला हो जाएगा, कोयला हो जाएगा। ऐसे भगवान आत्मा, उपशम का गुण का काम क्या है? शीतलता देना, आनंद देना, अंतर आत्मा में भैया शीतलता और आनंद को प्रकट करना, शांति का उद्वेग प्रकट करना, कसायों की आपाधापी से अलग हटा के, कसायों के नाना प्रकार के परिणाम से अलग हटा के अंतर चित्त में शीतलता और शांति भरना। और ये कि चेतन आत्मा उत्तम नहीं होगा ना, उत्तम का गुण नहीं होगा ना, तो फिर ये चित्त जल के कोयला हो जाएगा, सम्यक की भी जल के कोयला हो जाएगा। लेकिन वो जल उस वो जलन में भी खुशबू ही होगी, लेकिन तो सम्यक है। लेकिन हम क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं, आप स्पष्ट बात को उदाहरण में ना उलझ के प्रयोजन क्या कहना चाह रहे हैं ये पकड़ो आप, कि उपशम गुण अंतर शीतलता और आत्म शांति को प्रदान करने वाला, कसायों के रस से जीव को छुड़ाने वाला, कसायों के रस से चेतनात्मा, कसायों के रस से जीव को छुड़ाने वाला। देखो अपने को पता नहीं है चेतनात्मा 24 घंटे अपना मन अपन उपयोग में 24 घंटे राग देश आदि कसायों का लोभ क्रोध मान माया आदि कसायों का रस ले रहे हैं। दो ही रस आ सकते हैं जीव, या तो उपशम का रस आएगा, शांति का रस आएगा, सम्यक की शीतलता का रस आएगा, अंतरात्मा की प्रतीति स्वानुभव का रस आएगा, या तो फिर बाहर दृष्टि होगी, विभाव में दृष्टि होगी। अनंत संसार बढ़ेगा, अनंत संसार बढ़ेगा। यदि आत्मा का रस आ रहा है, तत्व का रस आ रहा है, अंतर आत्मा के व्यापार में लगे हो भैया, दर्शन ज्ञान की शोध आ रही है, तो भैया ये निश्चित हो जाएगा कि आपका कसाय शांत, आपकी कसायों का उपशम है, आपकी कसायों में तीव्रता नहीं है, आपकी कसायों में तीव्रता नहीं है। तीव्रता ना होने के कारण से सहज ही आपको, कसायों में मंदता होने के कारण से, तीव्रता ना होने के कारण से आपको सहज ही, सावधान आत्मा, सहज ही अंतर में चंदन जैसे शीतलता का वेदन होगा भाई, ऐसा लगेगा जैसे कोई अमृत बरसा। चेतन आत्मा, अब तो ऐसा लगता है कि अपन दुखी क्यों है, पता है? अपन दुखी होते हैं कसायों के कारण से। अपने जीवन में जितना भी दुख है ना भगवान आत्मा, जितना भी कलेश है ना, जितना भी दुख है ना अपने जीवन में, वो पूरा जीवन में अपना पूरा दुख अपने राग देश के कसाय की तीव्रता के कारण। और चेतन आत्मा एक बात सुनो, यदि उपशम रस के प्याले फट जाए मतलब उपशम रस के प्याले अंतर आत्मा में आ जाए, सम्यक की वेगमान अंतर भावना अंतर से आ जाए, शीतलता को बरसाता हुआ ये शुद्ध भाव प्रसम भाव अपने अंतर से आ जाए, उपसम भावना अपने अंतर से आ जाए कि मैं तो शुद्ध बुद्ध ज्ञान विकास ज्ञान में प्रकाशमान ज्योति स्वरूप आत्मा भैया। यदि अपने ज्ञायक स्वरूप का बोध अंतर से आ जाए भगवान आत्मा, मैं ज्ञायक आत्मा हूँ, ज्ञान मात्र आत्मा, यदि ऐसे ज्ञायक स्वभाव का बोध आ जाए तो ऑटोमेटिकली सारा काम सिद्ध हो जाए। सारा काम सिद्ध हो जाए मतलब भैया सारा ज्ञान आदि भाव नष्ट हो जाए और ज्ञान विज्ञान में परम भाव प्रकट हो जाए। अरे चेतन आत्मा, उत्तम आत्मा में शीतलता बरसाने वाला है, शीतल। ये तुम थक गए संसार से ना, तो तुम सम्यक की आराधना करो। ये तुम कसाय से दुखों से थक गए हो ना भगवान आत्मा, तो ये सुनो, इस संसार में तुम्हें कोई शांति देने वाला नहीं।
मान जाओ सही है ये कि तुम पापों से, कसाय से, दुनिया से थक गए हो ना, तो इस दुनिया में तुम्हें कोई शांति देने वाला नहीं, कोई भी तुम्हें समता देने वाला नहीं भैया, कोई भी तुम्हें सुख देने वाला नहीं है। मात्र ये सम्यक का ये उपसम गुण है, ये तुम्हें चंदन सी शीतलता प्रदान, चंदन सी शीतलता, अंतर हृदय में चंदन सी शीतलता, चंदन सी शांति बरतेगी भैया। अंतर हृदय में चंदन सा, अंतर में शीतलता का भाव बरतेगा। तो क्रोध आदि जो कसाय है, मोह आदि, मान आदि जो कसाय है, लोभ आदि जो परिणति है, वो सब सब उपशमित हो जाएगी। ज्ञानी साधक का गुण है चेतना। क्या गुण है भैया ज्ञानी साधक का? ज्ञानी साधक कसायों से, कसायों के भाव से भिन्न रहते, उसे तीव्र कसाय की भावनाएं नहीं होती, तभी तो ज्ञान है, तभी तो जगत में यश कीर्ति पाता है। जगत में यश कीर्ति क्यों पाता है भैया? क्योंकि जिसके अंदर में कसाय का वेग उत्पन्न नहीं होता, जिनके अंदर क्रोध आदि की तीव्रता, लोभ आदि की तीव्रता प्रकट नहीं होती, वो ज्ञानी, वो आत्मार्थी जगत में प्रशंसा के पात्र, जहां भी जाते हैं प्रशंसा के पात्र। क्यों प्रशंसा के पात्र? कारण प्रसम गुण, उपसम गुण, प्रशम भावना कह लो, उपसम भावना कह लो, उपसम गुण कह लो भाई, हर जगह प्रसन्नता के पात्र बनते हैं भैया। ये प्रशंसा काय की? ये प्रशंसा क्रियाओं की नहीं है भैया, सम्यक सम्यक दृष्टि की बात चल रही है। ये प्रशंसा कहने लगे क्या है भैया? प्रशंसा, ये प्रशंसा क्या कहते हैं, ये शुभ भाव की बात नहीं है, इस शुभ भाव का, इस शुभ भाव का परिणाम नहीं है भैया, इस शुभ भावनाओं का वेग नहीं है, ये उपसम भाव से आने वाली चित्त में शीतलता, ये उपसम भाव से आने वाली चंदन की तरह शांति है। ये प्रशम गुण से, प्रशम भाव से, प्रशम की भावना से उत्पन्न हुआ अंतर हृदय में चंदन सी शीतलता का बोध है। और ये बोध किसको होता है भैया? सम्यक के धारी भव्य आत्मा को, जिस भव्य जीव ने सम्यक को धारण किया है, सम्यक को जिसने अपने चित्त में धारण किया है, वो उपसम गुण का धारी, वो ज्ञानी, वो आत्मार्थी अपने अंतर आत्मा के अनुभव को, अपने ज्ञान विज्ञान में स्वभाव की शीतलता को महसूस करते हैं। वही कसायों को दुख, दुखी करने वाला कौन है? तीव्र कसाय। सुखी करने वाला कौन है? अंतरात्मा का सम्यक, अंतरात्मा की शीतलता, उपसम का। फिर से सुन लो भगवान, सुनो सुनो सुनो। देखो संवेग में अपन ने बहुत बहुमान की चर्चा की, निर्वेद में भी अपन ने अत्यधिक बहुमान की चर्चा की। अब अपन ने निंदा गुण में भी अपन ने आत्मा की गहरी जागृति की चर्चा, कैसे जागृत होता है, कैसा कैसा कैसी जागृति में अज्ञान भाव आदि की निंदा करता है। ग्रह में भी अपन ने गुरु की शरण लेके कैसे कैसे दोषों को अलग करता है, ये भी अपन ने बहुत। अब अपन ये जान रहे हैं कि भगवान आत्मा की उपसम में कैसा रस आता है। उपसम क्या है भैया? उपसम अंतर शीतलता का प्याला है, आत्मा का अमृत है भैया उपसम गुण। कैसा अमृत है भैया? कि कसाय आदि के वेदन से, कसाय आदि के वेग से आत्मा को मुक्त करता है भैया। कसाय आदि का वेग का समन कर देता है, कसाय आदि की स्थिति को समन कर देता है, तो चित्त में शीतलता और आनंद की लहर दौड़ा देता है। चित्त में उत्साह और आनंद दौड़ जाता है, चित्त में रोम रोम से उठता हुआ रोमांच दौड़ जाता है। बस ये कसाय का उपशमन हुआ, अर्थात कसाय की मंदिता करी, कसाय भाव से विरक्त हुआ, और जहां अंतर सम्यक की शक्ति का बोध आया, जहां उपसम भाव, जहां उपसम भाव का रस खरा, जहां उपसम भाव का रस खरा, जहां उपसम भाव की भावना प्रकट हुई, बस वहीं आनंद बरस। आनंद, कैसा आनंद? अतुलित आनंद, अनंत आनंद, अद्भुत आनंद बरसता है। तो जीव ये आत्मा परमात्मा पने का अनुभव करता है, परमात्मा शीतलता का अनुभव करता है। ये कसाय की मंदता की बात नहीं है, ये कसाय की मंदता मतलब ये शुभ भाव में रत होने वाले जीवन कसाई की मंदता नहीं, शुभ भाव में रत है, उन्हें उन्हें चंदन से शीतलता का एहसास नहीं होता, उन्हें क्रियाओं की पकड़ का एहसास, उन्हें आत्म शांति का एहसास नहीं होता। वो
वो शुभ परिणामों में लिप्त रहते हैं, शुभ शुभ के अहंकार में, वो मान कसाय में डूबे रहते हैं, उन्हें मान कसाय का अहम का बोध रहता है। लेकिन ये उपसम गुण मान कसाय का अहम नहीं रहता है। यहाँ मान कसाय भी गलती है, लोभ कसाय भी गलती है, और क्रोध कसाय भी गलती है, और माया कसाय भी गलती है। ये इन सब कसाय की मंदता रहती है, और सम्यक की शीतलता का बोध रहता है, सम्यक की शीतलता का बोध रहता है, सम्यक की अंतःकरण में शीतलता का आनंद होता है। अहो अहो अहो, देखो देखो देखो, शब्दबद्ध आत्मा वर्ता, शांति, परम शांति, अनंत शांत, अनंतानंत आनंद का धारी। देखो देखो, ये अपना परम भाव, ज्ञान में शीतलता का वेदन, शीतलता का वेदन। देखो, अपन कभी चंदन घिसो भैया, बढ़िया चंदन घिसो और चंदन माथे पे लगाओ, आपको एकदम ऐसा लगेगा जैसे अद्भुत अद्भुत अद्भुत, एकदम से शीतलता का अनुभव होगा भैया। वो शीतलता का वेदन काय का किस किस कारण से होता है भैया? वो माथे पे जब अपन चंदन लगाते हैं तो चंदन की शीतलता वहां अनुभव में आती है, स्पर्शन इंद्रिय। और माँ जो क्योंकि माथा गर्म रहता है, वहाँ विकल्प के कारण से वहाँ आकुलता का भाव रहता है भैया। तो जैसे चंदन लगता है, अलग ही शीतलता का भाव आता है, अलग ही शांति का भाव महसूस होता है। ऐसे ही भगवान आत्मा, ऐसे जस्ट ऐसे ही जब ज्ञान में अंतर में जीव के हृदय में उपसम की भावना परिणमित होती है, उपसम गुण का परिणमन होता है, उस समय उस काल में भैया वो जीव को अंतर शांति का वेदन होता है। अब उसके चित्त में क्या बोलते हैं, अलौकिक अद्भुत शांति का वेदन होता है, सम्यक की शांति, सम्यक की शीतलता का वेदन। और इस शांति को नष्ट करने वाला कोई नहीं रहता। ये सुन रहे हो, बाहर की शांति को नष्ट करने वाले तो बहुत निमित्त। इस चंदन सी जो शीतलता है ना, सम्यक के उपसम गुण का रस से प्रकट है, प्रशम की भावना, इस प्रशम भाव की जो शीतलता है, सम्यक की शीतलता है, इस नष्टता को नष्ट करने वाला कोई नहीं। जब तक उपसम है, जब तक उपसम सहकार है, उस क्षण तक कोई भी उस शीतलता को नष्ट नहीं कर सकता, और शांति कोई हलचल नहीं ला सकता, और शांति में कोई आवरण नहीं ला सकता। इसलिए उपसम आत्मा का गुण है, और इस गुण के बल पे ही सारा सम्यक का भाव प्रकट होता है। इस गुण के बल पे ही उपसम सम्यक होता है, इस गुण के बल पे ही उपसम होता है कायदा कर्म प्रकृतियों का, इसके बल पे ही कर्म कसायों का उपसम होता है, इस उपसम के बल पे ही कर्म कसाएं सब उपसमित हो जाती हैं, और आत्मा के उपयोग में निर्मलता, एकदम निर्मल, निर्मल परिणति का भाव प्रकट होता है, एकदम निर्मल परिणति। भैया जीव इस उपसम रस को साधते हुए अपने क्षय उपसम भाव की शुद्धि करता है। क्षयिक सम्यक दर्शन के साधना में रत होता है भैया, क्षयिक भाव को साधता है अपने को। क्यों? क्योंकि उपसम उपसम की जो गुण की जो शक्ति है, उससे कर्म कसायों का सबका समन कर देता है, और अपने ध्रुव श्रद्धान को साधता है, अनंतानुबंधी आदि सारी कसायों का विलय कर देता है, और अपने ध्रुव श्रद्धान की शक्ति के साथ, अपने छायल सम्यक की शक्ति को साधता है, अपने अचल श्रद्धान को साधता है, अपने अचल सारित्व को साधता है, दृढ़ता को साधता है भैया कि मैं ध्रुव गायक भगवान, मैं ध्रुव अतीन्द्रिय आत्म चतुष्टय में पदार्थ, ज्ञाता 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 ज्ञान में ध्रुव चेतन में आता हूँ। भगवान ऐसी ऐसी अंतर शीतलता अच्छी लगती है ना, तो उपसम गुण है भैया। कर्म कसाय में आत्मा जली जा रही है, कर्म कसायों में आत्मा अंतर में दुखी हो रही है, आकुलित हो रही है, पीड़ा हो रही है, अनंत पीड़ा हो रही है, अनंत पीड़ा हो रही है, अनंत वेदना हो रही है। कसाय कसाय को उपसमित नहीं कर पा रहा है, जिन भगवान की अमृत में रस्ता, इस ज्ञान धारा का अमृत पान नहीं कर पा रहा है भैया, तो भैया तो काम नहीं चलेगा भैया। रे आत्मा का रस पियो, आत्मा का रस पियो, शुद्ध स्वरूप का रस पियो बस। अनिवार्य है आत्मरस, अनिवार्य है गायक का रस, अनिवार्य है मुक्ति का रस। अब आपको लगेगा भैया आप उपसम गुण की बात तो सही कर रहे हो, लेकिन अभी भैया अभी कसायों के रस में तो चित्त डूबा हुआ है भैया, इसलिए तो उपसम गुण की बात कर रहा है कि चित्त को कसाय को रस से भगवान
कैसे निकलेगा? ये उपसम गुण की महिमा से निकलेगा। उपसम गुण की महिमा से निकलेगा। जब ऐसा शांति और शीतलता होगी ना, तो अंतरात्मा की भक्ति होगी भाई, तो भक्ति गुण का जागरण होगा। आत्म प्रदेश में भक्ति होगी, उत्पन्न ज्योति भक्तावती प्रकट हो जाएगी। लेकिन अभी आप पहले उपसम का भाव तो प्रकट करो पहले। आप उपसमम तो करो, उपसम तो करो पहले। आप काय का उपसम करें भैया? आप पहले कसायों से अपने चित्त को अलग तो करो, शांति का वेदन तो करो। आत्मा के जिस तत्व का आपने श्रद्धान किया है, मैं ज्ञायक आत्मा, जिस अनंत गुण में आत्मा को आपने अपनी श्रद्धा से गमा है, अपनी दृष्टि में गमा है, अपनी रुचि में गमा है, उसकी शीतलता का वेदन तो आपके चित्त में आए। क्यों भैया? उसकी शीतलता क्यों जरूरी है? क्योंकि उसकी शीतलता का अनुभव आएगा तो कसायों की वेदना का अनुभव मिला जाएगा। वो शीतल चंदन की तरह शीतलता, यदि वो ज्ञान में चंदन की तरह शीतलता बिखेरेगा उपसम गुण के कारण, तो भैया ज्ञान में उत्पन्न होने वाली अज्ञान को ज्ञान की धाराओं में कसायों का जो वेग बना रहता है, कसायों का वेग शांत हो जाएगा, आत्मा का वेग उठ जाएगा, आत्मा में संवेग की शक्ति का जागरण होगा, स्वयं की शक्ति की ओर आत्मा उछाल लेगी और भैया कसायों का वेग को मंद कर देगी, कसायों का वेग को जीर्ण शीर्ण कर देगी और कसायों की सारी विकृतियों को नीचे दबा के, और आत्मा जैसा है ना स्फटिक मणि के समान प्रकाशमान, स्वच्छ स्वच्छ उज्जवल, ऐसे क्षयोपसमिक भाव में कहो, ऐसे क्षयोपसम भाव में ऐसा उज्जवल परमात्मा दिखाई दे। और इस क्षयोपसम भाव में ऐसे उज्जवल परमात्मा को देखने वाला ये ज्ञानी, आत्म शांति का वेदन करने वाला ये ज्ञानी, ये उस क्षयोपसम भाव की शुद्धि का भाव प्रकट करेगा भैया। ये क्षयोपसम भाव को शुद्ध करेगा और क्षयक भाव की परिणति को प्रकट करने का अभ्यास करेगा। कौन करेगा? कौन को लगेगी ऐसी रुचि भैया? सम्यक दृष्टि साहब, सम्यक के गुणों को जानने वाला ज्ञानी। मैंने पहले कहा ना कि ये संवेग आदि गुण ज्ञान की जागृति है। ये संवेग आदि गुण ये ज्ञान की जागृति है, और जब ज्ञान में जागृति आती है तभी संवेग जानने में आता है, तभी निर्वेद की शक्ति सर्व कर्म कलंकों से मुक्त आत्मा जानने में आती भैया, तभी निंदा का भाव प्रकट होता है, अनादि काल के अज्ञान की अंतर हृदय से निंदा होती है, तभी गुरु के सामने निर्दोष चित्त प्रकट करके ग्रह होती है, समस्त दोषों का उसी समय नाश किया जाता है, समस्त दोषों को आत्मा से मुक्त किया जाता है, और उसी के बाद अब उपसम की शक्ति का भाव बोध होता है। जागरण है, ज्ञान में जागरण है भाई, सचेतन सचेतन अवस्था है, ज्ञान चैतन्यवत है, और चैतन्यवत ये ज्ञान अपने उपसम रस के प्याले को पी रहा है, जागृत है अपनी चेतना के, कसाय कर्म कसायों से विमुक्त होके जागृत है अपने ध्रुवात्मा के प्रति, अपने अपनी शुद्ध चेतना के प्रति, अपने गायक परमात्मा के प्रति जागृत है। ये जागृत है, मूर्छित नहीं है, जागृत है अपने ध्रुवात्मा। ऐसा जागृत ज्ञान ऐसी शांति और शीतलता का अनुभव कर भैया। हमारा चित्त तो आपका और हमारा सबकी बात है। अब भैया हम अपना चित्त तो भैया कसायों में झुलसा जा रहा है, कसायों की आग में वेदना में पीड़ा में झुलसा जा रहा भैया। भैया अपन सम्यक की शीतलता को, सम्यक आदि गुणों को अपन देख नहीं रहे ना, इसलिए झुलसा जा रहा। ज्ञान में जागृति नहीं आ रही ना, तो स्वभाव के प्रति ज्ञान में कसायों की रुचि है ना, तो ज्ञान में अनंत कसायों की रुचि होने के कारण से अनंत अनुबंधी का घात लगा हुआ है भैया चित्त में, और अनंत अनुबंधी कसाय का घात लगा होने से भैया दुखी दुख दुखी दुख दुखी दुख दुखी दुख, आकुलता 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 आकुलता, वेदना ही वेदना, सुबह से लेकर रात तक वेदना भैया, दुखी दुख दुखी दुख दुखी दुख, किसी ना किसी चीज का दुखी दुख बना हुआ। क्यों बना भैया दुख? कारण खोजो। जब आत्मा शांत है, शीतल है, सौम्य रस का प्याला है, अमृत आनंद का सोहम सोहम का नाथ है, सुख संपत्ति का स्वामी है, जब ये आत्मा, जब सम्यक से सुशोभित आत्मा में उपसमम का गुण है, उपसम की शक्ति है भैया, तो हे जीवराज तुझे दुख कैसा, तू दुखी क्यों? जब अपने खोजोगे ना तो पता लगेगा कि हमें कसायों की तीव्र रुचि है, इसलिए
हम दुखी होना खुद चाहते हैं, हम स्वयं दुखी रहना चाहते हैं, हम स्वयं दुखी रहना चाहते हैं, इसलिए हम कसायों का नाश नहीं करते, कसायों की रुचि को हटाते नहीं है, बल्कि कसायों की रुचि को बढ़ाते। हम शांत रहना ही नहीं चाहते, हम आनंद में रहना ही नहीं चाहते, हम दुखी, आकुलित और परेशान रहना चाहते। अब जब आप आकुलित रहना चाहते हो, दुखी रहना चाहते हो, शांत रहना ही नहीं चाहते, तो भगवान आत्मा, तो क्या होगा भैया? तो आकुलित होना चाहते तो आकुलता रहेगी आपके, आप दुखी रहना चाहते हो तो दुख रहेगा आपके पास। तो सुखी होने का उपाय बता दो आप। उपशम कहाँ मिलेगा? तुम सम्यक शुद्धम हृदय ममस्तम, हृदय में सम्यक की शक्ति है। हाँ भैया, अनादि निरंतर सम्यक है, तो अनादि निरंतर सम्यक का एक गुण है उपशम। उस उपशम में अनंत शांति, चंदन की सी जैसी शीतलता, परम आनंद और परम सुख है भैया। भैया सही में उपशम में सब कुछ है, बिल्कुल। ये क्या करें? उपशम गुण में आचरण करो, उपशम गुण की अनुमोदना करो। जैसे ही उस उपशम गुण का भाव प्रकट होगा, उपशम गुण की को तुम्हारा ज्ञान जागृति में जानेगा, तुम्हारा ज्ञान जैसे सम्यक के निकट आएगा, अपने सम्यक शुद्धम हृदय ममस्तम, शुद्ध सम्यक की भावना से जैसे सराबोर हो गया तुम्हारा चित्त, शुद्ध सम्यक की भावना से जैसे ही तुम्हारा चित्त सराबोर होगा, उसी समय कसायों का भाव, उपशम गुण के कारण से कसायों का सारा भाव विलय हो जाएगा, उपशमित हो जाएगा, सब नीचे दब जाएगा भैया। और हृदय में क्षय उपशम भाव की निर्मलता से स्फटिक मणि जैसा प्रकाश दिखाई देगा भैया, अर्थात एकदम चंदन सी शीतलता का अनुभव होगा, शांति का अनुभव होगा भैया। और ये शांति सम्यक से उत्पन्न हुई है। इन अपन ने पढ़ा था ना अभी ज्ञान समुच्चय में, सम्यक्तम शांत जानतम, जब पर्याय में आता है तो क्या करता है? शांति का अनुभव कराता है और इंद्रिय विषयों का दमन करता है। जब स्वभाव में तिष्ठता है तो ममल गुणों का निधान, अनंत ममल गुणों का निधान, अपने अनंत गुणों को प्रकाश में ज्योति रूप दर्शाता है। जब ये सम्यक पर्याय में आता है तो शांतम दानतम क्या कहता है? शांति और शीतलता का अनुभव कराता है, कसायों का दमन करता है, आप परिग्रह का दमन कर देता है। और जब इस स्वभाव में तिष्ठता है, स्वभाव में वास करता है, तब क्या करता है? ममल गुणों का निधान प्रकट कर देता है, अनंत चतुष्टय की शक्ति को प्रकट कर देता है, वीतराग भाव को खुला व्यक्त करता है कि ये देखो अनंत चतुष्टय में भावना, ममल गुणों के निधान में, अपनी अनंत शक्ति में उज्ज्वल प्रकाश रूप तिष्ठता है भाई, स्वभाव की शक्ति में बरतता है। इसकी बात कर रहे हैं भैया, सम्यक दर्शन की बात कर रहे हैं, और सम्यक दर्शन की पर्याय की नहीं, सम्यक के गुण की बात कर रहा है। उपशम, उपशम सम्यक की शक्ति को बोल रहे हैं। और सुनो तो भैया, ये आत्मा में सम्यक में विद्यमान है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सम्यक दर्शन की पर्याय तो आएगी और चली जाएगी, लेकिन सम्यक का गुण तो शाश्वत रहने वाला है, उपशम की शक्ति तो शाश्वत रहने वाली है। फिर क्या करना है गुरु महाराज? हाँ, गुरु महाराज कह रहे हैं, अरे मूढ़ अज्ञानी, कसायों को दुख का त्याग, कसायों का चिंताओं का निरोध कर दो, कसायों की पीड़ा का निरोध कर दो, आकुलता के भाव का निरोध कर दो, और शांत शीतल चित्त में आनंद के साथ अपने अंतरात्मा का बोध जगा चुका है। अंतर अंतर का बोध जगाओ, ज्ञान आनंद में अपनी शक्ति का बोध जगाओ, ज्ञान अमृत में अपने प्रकाश का बोध जगाओ। मैं ध्रुव आत्मा हूँ, मैं ध्रुव आत्मा हूँ, मैं ध्रुव आत्मा हूँ, मैं ध्रुव आत्मा हूँ, मैं ध्रुव आत्मा हूँ। ऐसी स्वशक्ति का उपयोग करो। तो कोई बिरला जीव जानेगा इस बात को, कोई बिरला जीव अनुभव करेगा इस बात को, कोई बिरला जीव जान पाएगा इस बात को। तो यह आत्मा, शुद्ध आत्मा, परमात्मा कैसा परम भाव का धारी है, कैसा परमात्मा पद का धारी, कैसा पूर्ण आत्म चतुष्टय का धारी, कोई बिरला साधक जान पाएगा। देखो भैया, आज से उपशम गुण की चर्चा शुरू हो गई है, बढ़िया शांति की चर्चा है, चंदन से शीतलता का आनंद है भैया, कसाय मुक्त परिणति है, अर्थात कसाय की रुचि जिस परिणति में नहीं है, कसाय मुक्त परिणति है भैया।
उपसम भाव की परिणति कसाय, पाप, इंद्रिय विषय और संसार के सारे परिणामों का दमन करने वाली गई उपसम की चर्चा आ गई। अब आप बहुत रुचि पूर्वक, यदि आपको अंतर में तत्व चर्चा में ही अत्यंत शांति का अनुभव करना है, इस जीवन में इस जीव को एक आत्मज्ञान की जागृति रूप इन गुणों का बोध करा दिया। चेतनात्मा यदि ज्ञानी साधक हो तो इन गुणों में प्रवृत्ति होगी। शांत, अब तो एक ही भावना करो भैया, ज्यादा कसाय में ना उलझ के, ज्यादा प्रपंचों में ना उलझ के, अपने अंतर साधना में शांत चित्त और आनंद उपशम की भावना भाव, प्रशम भावना से सम्यक रहो, अर्थात प्रशम भाव से संपूर्ण रहो भाई, प्रशम की भावना संपूर्ण रहो। तीव्र कसायों का वेग को बहुत सरलता से शांत किया जा सकता है तब जब इस प्रशम की भावना को प्रकट कर लिया जाए, जब इस चर्चा का आनंद लिया जाए। भैया चर्चा का आनंद तो वही थोड़ी देर आएगा, फिर हम वहां चले जाएंगे। देखो भैया, जितनी देर ये आनंद आएगा ना, जितनी देर ये रस आएगा ना, उतनी देर के लिए तो चित्त शांत हो ही जाएगा और घंटों तक असर रहेगा। थोड़ी बहुत देर नहीं, ये शीतलता का अनुभव घंटों रहेगा आपको। तो इसके बाद कर्म कसाय तीव्र आएंगे भैया, संयोग बनेंगे, और जो हो रहा है वो तो होगा ही होगा, जो हो रहा है वो तो होगा ही होगा, जो संयोग बन रहा है वो तो होंगे ही होंगे, उनकी चिंता फिक्र छोड़ दो। तो कर्म कसायों को रोका नहीं जा सकता, संस्कारों को रोका नहीं जा सकता, परिणमन को बदला नहीं जा सकता, जो होना है वो होगा, जो हो रहा है वो होगा। अपना काम तो अपना पुरुषार्थ करने का, अपना घंटों इसका आनंद लो, बड़े देशना से आनंद लो, भगवान की वाणी से आनंद लो, अपने स्वात्म चिंतन से आनंद लो, सम्यक से आनंद लो। आप बढ़िया जैसे शांत शीतल चित्त का आनंद लो, और फिर ये विकार आदि भाव आए तो उनको, उनकी चिंता को, उनकी टेंशन को अपने जीवन से अलग करो और मस्त शांत चित्त आनंद में अपने अतीन्द्रिय आत्मरस का पान करो। धीरे 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 कर्म कसाय क्षय होंगी होंगी, आज नहीं होंगी तो कल होंगी, और कल नहीं होंगी तो परसों होंगी। क्यों? क्योंकि जिसने सम्यक को पा लिया है, जिसके ज्ञान में मतिष्व ज्ञान की अंतर भावना प्रकट हो गई है, अर्थात जिसने अपने स्वसम्यक को पा लिया है, स्वसमय का बोध जिस ज्ञान में हो गया है, उस ज्ञान को केवल ज्ञान रूप परिणमित होना ही पड़ेगा, सिद्धांत है। जिसने सम्यक की शीतलता का अनुभव कर लिया है, उसको नियम से मुक्ति में जाना ही होगा, सिद्धांत है। इसलिए आप भय, सल, चिंता, कामना, आकुलता, डर सबको एक तरफ रख के सम्यक का गहरा भाव, उपशम रस की गहरी भावना, इसको उत्पन्न कर लो। अपने हाथ में आनंद है, अपने हाथ में शांति है, अपने हाथ में अपना पुरुषार्थ है, और जो अपने हाथ में है उसे अपन अपने हाथ में रखो। और जो अपने से बाहर है, कर्म कसाय, जिसका अपने को कुछ कर नहीं सकते, उससे अपन भैया कोई, वहां अपना दिमाग मत, अपना दिमाग कहाँ लगाओ भैया? अपनी अनुबोधना में, अपने सहकार में, जितना हो जाए, जितने समय हो जाए, चाहे इतनी देर के लिए हो, चर्चा चर्चा का टाइम के लिए भर होगा, अपना उपयोग लगे अपने परमहंस, अपने परमात्मा के बोध में, अपना समय अपने आनंद में लगे भाई, अपना समय अपनी शांति में लगे, अपना समय अपनी शीतलता में लगे, और अपन भूल जाए सब। और ऐसे उपशम की निर्मल चंदन सी शीतलता में, ऐसे ज्ञान की चंदन सी शीतलता में कसायों का वेग, कसायों का दुख कम हो, आत्मा अपने वास्तविक सुख को प्रकट करके इच्छायिक भाव की साधना के लिए भाव तो करे। जब उसे स्फटिक मणि प्रकाश दिखेगा ना, जब अंत में शीतलता दिखेगी ना, उसी समय छायक सम्यक की साधना कर सकते हैं। यदि अंतर में कसाय की तीव्रता दिखेगी, शीतलता नहीं दिखेगी, शांति नहीं दिखेगी, तो उसका श्रद्धांत छायक हो ही नहीं सकता।
तो क्षायिक सिद्धांत के लिए क्षयोपम भाव की शुद्धि, क्षयोपम भाव की निर्मलता, और क्षयोपम भाव की निर्मलता होगी उपशम से रही। और जब क्षयोपम भाव की निर्मलता होगी, क्षयोपम भाव शुद्ध होगा, तब क्षायिक भाव का काम बनेगा। इसलिए भैया अपने को बहुत सावधान रहना है, क्षायिक सम्यक दर्शन की भावना से सत संयुक्त रहना है, निरंतर क्षयोपम भाव शुद्धि का अभ्यास करना है, और निरंतर उपशम गुण की शक्ति को जान के, अपने सम्यक के गुणों को पहचान के अपने कल्याण का मार्ग बनाना है, और अपने चिंतन से, अपने ध्यान से, अपने मनन से, देशना से निरंतर आत्म शांति का अनुभव करना है, आत्म रस को पीना है, शीतलता सी समरस धारा को अनुभव करते हुए और इस संसार के समस्त विषयों से मुक्त हो जाना, समस्त पापों और परिग्रहों की आसक्ति से, इन सबकी इच्छा से, इन अज्ञान धारणाओं से मुक्त हो जाना। मैं त्रिकालिक जायक आत्मा, एक सी स्व वर्तना को, ऐसी स्व प्रवृत्ति को बनाना है भैया, बढ़ाना है बस, अपना प्रसाद बढ़ता जाए और अज्ञान कसाय का दुख क्षीण होता जाए भैया। ऐसे ही सर्व सुख में सभी का जीवन हो, मंगल आनंद में सभी का जीवन हो, तो सभी इस परम शांति सम्यक के वेदन में डूब जाए इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ। अर्घ्य ध्रुव क्षमो शरण जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो, जय हो।